अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि दज्जाल की बताई हुई 3 निशानियाँ गोलान हाइट्स के इर्द गिर्द ज़ाहिर हो चुकी हैं, और ये भी आपको बताया था कि गोलान की पहाड़ियाँ यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसकी वजह यह है कि यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक आर्मेगेडोन भी गोलान के इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है, जो कि तिब्रिया के मगरिब में है। आर्मेगेडोन एक खैर और शर का मार्का है, जो बाइबल के मुताबिक मुसलमानों और दज्जाल के दरमियान होगा, यानी खुदाई कुव्वतों और बातिल कुव्वतों के दरमियान होगा। कुछ अहले इल्म के मुताबिक आर्मेगेडोन इसराइल में मौजूद मैगिडो नामी जगह पर होगा, लेकिन अगर गौर किया जाए तो मैगिडो बिल्कुल इसराइल के दरमियान में आ जाता है और गोलान की पहाड़ियाँ सरहदों पर हैं। तो अगर मौजूदा दौर के मुताबिक जंग होती है तो जंग पहले सरहदों पर होगी और फिर आगे मुल्क के अंदर बमबारी होगी। गोलान की पहाड़ियाँ यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखती हैं। शायद यही वजह है कि 1967 में इसराइल ने मुसलसल 6 दिन की जंग के बाद गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया था। इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी जबल शेख पहाड़ की है, जिसके एक तरफ बैतुल मक़दस है और दूसरी तरफ दमिश्क है। यहाँ ये बताने का बड़ा ही ख़ास मकसद है। एक किताब फोर्सिंग गॉड हैंड की मुसन्फ़ा ग्रेस हेल्सल कहती है कि हम इसराइल में गए हुए थे और हमारे गाइड ने टॉमस्टोन और मस्जिद अक्सा की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हम अपना तीसरा हैकल वहाँ पर तामीर करेंगे। इसकी तामीर का हमारा मंसूबा तैयार है, तामीराती सामान तक आ चुका है और इसे एक खुफिया जगह पर रखा गया है। बहुत सी दुकानें भी हैं जिनमें इसराइली काम कर रहे हैं और वो हैकल के लिए ज़रूरी अशिया तैयार कर रहे हैं। एक यहूदी खालिस रेशम के तार बुन रहा है, जिससे उस वक़्त के लिए उलमा यहूद के लिबास बनाए जाएंगे। वो कहती है कि मैंने पूछा कि हम आखिरी वक़्त में आ गए हैं, तो हमारे गाइड ने कहा हाँ तुम ठीक कहती हो, हम आखिरी वक़्त के करीब आ पहुँचे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कट्टर यहूदी मस्जिद को बम से उड़ा देंगे, जिससे मुस्लिम दुनिया भड़क उठेगी। ये इसराइल के साथ एक मुक़द्दस जंग होगी और ये बात मसीह यानी दज्जाल को मजबूर करेगी कि वो मैदान में आकर मुदाखलत करे। तो यहाँ पे गौर करें, एक साइड पर बैतुल मक़दस है जिसे गिराकर दज्जाल को यहूदी लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानब दमिश्क है और ये गोलान की पहाड़ियों से सिर्फ 66 किलोमीटर दूर है। और इस पहाड़ से जामिया मस्जिद अमूई भी दिखाई देती है, जिसके बारे में मशहूर है कि इसके सफ़ेद मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना ही सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए है। इसलिए यहूदियों के लिए गोलान की पहाड़ियाँ बहुत ख़ास अहमियत रखती हैं, जिनसे वो शाम पर नज़र भी रख सकते हैं। और दूसरी बात, शाम से इसराइल में दाखिल होने का ज़मीनी रास्ता भी सिर्फ गोलान की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर इसराइल की बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज खड़ी है, जो जदीद से जदीद असले से लैस है। यहाँ पर यह भी बता दूँ, आर्मेगेडोन बैटल है ना कि वार। बैटल भी जंग या लड़ाई होती है, लेकिन एक ख़ास तबके या जगह पर, लेकिन वार सब के लिए होती है। इसमें सिर्फ मारो या मरो वाली सिचुएशन होती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वर्ल्ड वार नहीं है, और चूँकि ये फ्यूचर के बारे में है, बस अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।